गुड मॉर्निंग गाइस, इस द मॉर्निंग व्यू ऑफ रेणुका टेम्पल। सो जो बिल्कुल हमारे सामने है वो परशुराम ताल है। और ये जो सामने है कुछ रेजिडेंस है। ये जो मेरी जो दोस्त हैं मैं उनके यहाँ आया था, तो ये उनका रेजिडेंस है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, वाइल्ड लाइफ में। तो ये थोड़ा सा मॉर्निंग व्यू है। कुछ टाइम बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे जो आसपास क्या है। तो मिलते हैं फिर अगली थोड़ी देर बाद। बाय बाय। ये रेणुका जी का परशुराम ताल है और अब इसके नियर बाय यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी फिशेस हैं। ये जो टेम्पल का एंट्रेंस पॉइंट है, मतलब दूसरे तरीके से यानी दूसरी जगह से भी आप आ सकते हो, बट इट इज़ द मेन एंट्रेंस पॉइंट। पर ऐसे भी आ सकते हो, वो वाला हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ बड़ी चीज़ें हैं। ये तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे नवंबर में फेयर होता है। तो ये परशुराम ताल है, लेकिन इट्स नॉट अ रेणुका माता। रेणुका माता है जो एक औरत सोई हुई है। कहा जाता है कि इट्स लुक लाइक दैट, कि एक औरत सोई हुई फिशेज़ है इस पॉन्ड में। काफ़ी बड़ी बड़ी फिशेज़ हैं और इनके मारने पर भी प्रतिबंध है। तो इसमें जो ओवर फीडिशन होता है, मैं कई बार देखा है कि फिशेज़ यहाँ पे मर जाती है, तो वो ओवर फीडिशन के बारे में होता है। तो चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं। मैं मंदिर नहीं जा सकता हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो ये फिशेज़ आप देख सकते हो, प्लांटी लेवल ऑफ द फिशेज़। और यहाँ पे खाने को लेकर इनमें फाइट रहती है। तो दिस इज़ ये टेम्पल है, ये मेन टेम्पल है। और अभी ये गायत्री वाला टेम्पल है। इसके परे वाले में जो साइड में है वो ये मेन टेम्पल है रेणुका जी का। ये पुरुष स्नान घाट है। यहाँ आके आप नहा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मछलियाँ हैं। तो ये है यहाँ पे जहाँ कुछ पुरुष नहा सकते हैं। फीमेल्स के लिए है, क्लोज्ड अप है चारों ओर से। यहाँ फीमेल नहा सकते हैं। sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 너봐 난 이웃을 또 보고 있어. I can't control. I miss you, baby. वैसे हमारे साथ अरुण दादा है, ये आपको बात बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ये जो गंजा फिश एरिया आपको और इसके बारे में आपको आयुषी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है इस पे लिख रहा है and subtropical forest including 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe तो ये I can't control. ये बसंत ऋतु में करते हैं। 4 से 6 अंडे देते हैं। I miss you, baby. तो
ऐसे को स्टेइंग की बात करें तो यहाँ पे HPTDC का हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होटल है और यमुना पॉन्टा नियर बाय है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर जो है वो आई थिंक 3 तो ज़्यादा होगा 2.5 किलोमीटर के आसपास रेणुका ये ददाऊ एक जगह है, वहाँ अच्छे से आपको होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे HPDC का एक HPDC का एक बहुत अच्छा होटल्स है जो आपको काफ़ी लग्जरी करवाता है। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आपको लग्जरी ये आपको मुहैया करवा देगा। तो ये होल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। ये जो लो एल्टीट्यूड लेक विच हैव शोर लेंथ 3214 मीटर एंड सरफेस एवेल्युएशन ऑफ 672. It designed as a Ramsar site 8 November 2005. With the reference number, the lake home the at least 430 species. This is the main important thing is that the 443 species of fauna and 19 species of respective lectostine ecosystem that Plantis, Labo, बुलबुल। तो ये अंग्रेजी में नाम है, मैं हिंदी में बताऊंगा तो यहाँ पे सांबर है, ये जो वॉकिंग डियर इसको भौंकने वाला हिरन बोलते हैं, और घोरल है। दिस इज़ द नेटिव, जो ये घोरल है ये नेटिव है, मतलब ये आपको जो फुट हिल्स है हिमालयन रीजन के वो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये होल इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको रानवा साइट के बारे में अगर जानना होगा तो आप यहाँ से आसानी से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्लोरा के बारे में वो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। इसका काजा बानगुलाब ये वाइट कलर का होता है, ये पाथर थॉट है, ये हरार है, ये बेहरा है, ये काफ़ी मेडिसिनल प्लांट है। ये बानथमोकू ये तमाकू है, मतलब जो जंगल में पाया जाता है इसलिए बन तमाकू इसको बोलते हैं। ये बाना है, ये भी मेडिसिनल प्लांट है, और ये धान है तो, लेकिन ये भी मेडिसिनल प्लांट है। बेर तो जनरली मतलब कहीं भी मिल जाते हैं। ये सैफिश सीरीज़ है, ये मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में क्या है, लेकिन मैंने इसको देखा है। ये कचनार है, इसको हिमाचल में अलग अलग नाम से बोलते हैं, कई लोग गुरियाल बोलते हैं, कई लोग करियाला बोलते हैं। ये अंजीर है, ये आपको कहीं में मिल जाएगा। बेहरा, जामुन, आम है, नेटिव है जो, ठीक है। और पीपल, शीशम और गुलर ऑलमोस्ट जो फुट लोहल्स में आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ये रामबन है, हम इसको कुंवरपाटा बोलते हैं। और ये पीछे प्लांट जो है ये मतलब जनरली में आपको मिल जाता है। ये सुरुहाट है, थोर बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे वहाँ सुरुहाट बोलते हैं इसको। और ये केसू है, ये मतलब जो एक बार फैल जाता है ये बहुत मुश्किल होता है यार इसमें, मतलब इसको निकालना, फिर वो जो पूरे एरिया को एक कैप्चर कर देता है। और बहुत लेटेना बोलते हैं इसको, बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है यार, बहुत बेकार है ये, ठीक है। मेंदू है, ये बान नींबू है, ये छोटे होते हैं, सच में मैंने इनको देखा है, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है, ठीक है। ये कैली कहती हैं। और ये इन्होंने बेकल लिखा है यार इसको, लेकिन ये बेकल नहीं है, इसको दाड़ो बोलते हैं हमारे वहाँ, तो मतलब ज़्यादातर यही बोलते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ है, आपको मिल जाएगी। सांबर है, वॉकिंग डियर है, इससे तो हम ऐसे चीतल से तो हम लोग कल मिले भी थे। और जैकल है, ये तो मतलब ये लेपर्ड है, बाघ है, ये कल इसकी आवाज़ सुनी थी। और ये शाही है, ये अपने जो पंख है वो फैलाता है। ब्लैक बियर है, ये मैं आपको नहीं दिखा पाया। मिथुन है, और ये गोरल है, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भागता है। इन हिरणों में से सबसे ज़्यादा तेज़ ये भागता है और बहुत ज़्यादा जंप करता है। तो यहाँ पे जो हमारे वहाँ जो मान्यता है वो ये है कि अगर इसको जो काटा जाए तो इसका जो खून है वो तुरंत ही गर्म पीना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ का ऑफिस है और यहाँ से आप एंट्रेंस कर सकते हैं। दिस इज़ रेणुका ब्रिज, जो ददाऊ जो ये कस्बा है और रेणुका जो है उन दोनों को कवर अप करता है। और ये जो रिवर नीचे है ये रिवर गिरी है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गिरी रिवर है और इस पर एक डैम कंस्टिट्यूट हो रहा है, रेणुका डैम, जो यहाँ से वाटर सप्लाई है वो दिल्ली जाएगी। लेकिन काफ़ी टाइम से हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट का है वो पहला प्रोजेक्ट था ये
गिरी रिवर पे पानी को जो है दिल्ली या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का 40 मेगावाट्स का ये जो प्रोजेक्ट है। लेकिन गिरी में अब क्या है कि पानी काफ़ी घट गया है, जो वाटर लेवल है गिरी का वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। तो लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक ठंडे वास्ते में है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसका जो डैम साइट है वो ये है, शायद यहाँ पे ब्रिज बनेगा इसके थोड़ी से पीछे जाके, जहाँ आपको बिल्कुल ये रिवर सीधी से नज़र आ रही है, वहाँ जो ये वाइट से आपको नज़र आ रहे हैं ये इसकी डैम साइड होने वाली है। यानी कि यहाँ डैम बनेगा और ये थोड़ा कुछ लंबा डैम बनेगा, लेकिन उतना लंबा भी नहीं बनेगा। तो आप ऊपर से ये रिवर्स को देख सकते हैं, यहाँ ये काम है, ये वर्किंग है। तो ये गिरी रिवर है, ये जुब्बल के खड़ा पत्थर के पास से निकलती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दे डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट सिरमौर इन 2 पार्ट्स, वन ऑफ गिरी पार एंड वन इज़ गिरी सिस, या कि गिरी आर पार को ये डिवाइड करती है। जो गिरी आर वाला एरिया है वो एग्रीकल्चर थोड़ा हाई है। गिरिपार का जो एरिया है वो काफ़ी अपने आप को ट्राइब मानता है। वो उनका मानना है कि जो उनके साथ के जो एरिया है जौनसार बाबर, वो एक्चुअली ऑलरेडी ट्राइब घोषित हो चुका है 1968 में। तो वो बोलते हैं कि हम भी उन्हीं का पार्ट है, वी आर द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, और हमारा कल्चर वो सब चीज़ें सेम है। तो कहीं ना कहीं पे हमें भी लगता है, या गिरिपार वाले लोगों को लगता है कि हमें भी ट्राइब्स होना चाहिए। तो काफ़ी समय से, लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन वो अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ जो रिकमेंडेशन ऑफ ढेबर कमेटी या दूसरी कमेटीज़ की जो रिपोर्ट है उस पर वर्क चल रहा है, और उसके हिसाब से हम थोड़ी कुछ नॉर्म्स को हम फुलफ़िल नहीं करते। तो ये ब्रिज है, इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ओवर द ब्रिज है, इसके ऊपर जो ये आपको ये वाला एरिया दिख रहा है ये गिरी पार है, और ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये गिरी आर है। तो ये सिरमौर को 2 मेजर पार्ट्स में ये पूरी रिवर जो है वो डिवाइड करती है। इसके ऊपर जो आने वाला ये जो रोड जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, ये हरिपुरधार, रुनहाट, संगड़ा। हरिपुरधार जो है वहाँ माँ बंगायनी मंदिर का टेम्पल है, तो वहाँ आप जा सकते हो। ये काफ़ी रिमोट एरिया माना जाता है सिरमौर का। इसके ऊपर आप जब भी जाओगे तो ये रिमोट एरिया है, लेस कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, और फिर ये जो काफ़ी जो जनसंख्या है काफ़ी विरल है। आप नज़र आएगा, आपको बहुत विरल नज़र आ जाएगी।